एक नाकारा घर जमाए। कैसे उसके कदमों में एक 5 स्टार होटल का मालिक गिर गया। सत्य घटना पर आधारित फर्श से अर्श तक पहुंचने की धमाकेदार कहानी सुनिए अभी। अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चमक भी तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटे के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टे पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सखिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे भी जाना होगा, सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। आने दो वापस। तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलना है। क्या कह रहे तूने? अकरम साहब से मिलना है? अबे तो जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चला यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है। इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया, बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, तो सब फेंक देते हैं, पैसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बैब, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। आदम सर आवे। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल के लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहाँ खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। सर अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है।
मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? The situation doesn't look good. ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मौतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी। मर्जर की कोशिश की। ओह नवी जी, नॉट अगेन। इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। That's not an option. मौतिक, let's see your plan. देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, सच अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। आप कैसी हैं? आज ऑफिस में इतनी मनोचित कुछ आई हुई है। तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? देखो, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस, और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। हेलो मैम। यस मैम, आई ब्रिंग द फाइल्स इन योर केबिन राइट नाउ। अनन्या कहाँ? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। I need to meet her right now. कहाँ है अनन्या मैम? अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू मिसेस लोबो। अभी नहीं। अनन्या, कुछ आज की क्राइसिस के बाद में तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव, गेट आउट अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। सबसे इस कंपनी में हो ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो।